श्रीमद् भगवत गीता अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 27 तक। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात्मा सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न नश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तस्माहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिमवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति वेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति स तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। अभी आप अष्टम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुन रहे थे। श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 27 तक का पाठ था ये। अब प्रस्तुत है उसका संक्षिप्त और सरल और सहज
अर्थ जो इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति बोलते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को अब मैं कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिन का अभिमानी देवता है और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि को के करने में जो पुण्य फल कहा है, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सब का निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अभी आप संक्षिप्त गीता पाठ जो मेरे द्वारा यानी कविंद्र मिश्र के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय के 20 से 27 श्लोकों का पाठ और उसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ। ये बड़ा परम विषय था जिसमें बताया गया था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति और कर्मों के अनुसार उनके फल और उनके जो गति की स्थिति होती है वो क्या होती है, इसके बारे में एक विहंगम बात कही गई थी। तो मेरे द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त गीता पाठ को यानी 10 श्लोकों के संक्षिप्त गीता पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि ये बड़ा पावन पाठ है। गीता ऐसा ग्रंथ है जो जीना सिखाती है, जीवन में हम कैसे चलें,
कैसे रास्ते को पकड़ें, किधर जाएं और हमारी दिशा क्या हो जीवन में, इसके बारे में तो बताते ही हैं। परलोक में जाने के रास्ते कौन कौन होंगे और वो किन किन कारणों से, किन किन कार्यों से कौन कौन रास्ते हमें मिलेंगे, उन सब पर भी प्रकाश डाला गया है। गीता में बहुत बातें कही गई हैं, जीवन के पहले, जीवन के बाद और भीतर में घटने वाली घटनाएं, बाहर में घटने वाली घटनाएं, समस्त बातों पर प्रकाश गीता में डाला गया है। तो गीता पढ़ के आप अंतर्मुखी होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकते हैं और उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐश्वर्य दोनों, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि इसे सुनने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो नियमित रूप से इस पाठ को सुना करिए। और यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल लाइक और शेयर नहीं किया तो ये दोनों भी कर ही दें, यानी कि शेयर और लाइक भी कर दें, क्योंकि जिनके पास जाएगा उनके जीवन में भी उन्हीं सब सौभाग्य की सृष्टि होगी जो आपके जीवन में इस पाठ को सुनने से होगी। और इसके अतिरिक्त बेल आइकन तो दबाना भूलिएगा ही नहीं, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और इसे नियमित रूप से सुना करिए। और आइए अब संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन करें। भगवान के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। इसके निस्मरण, इसके बोलने मात्र से, उच्चारण मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए भगवत नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।